In alternating voltage Vt is equal to 220 sin 100 pi t volt is applied to the purely resistive load of 50 ohm. The time taken for the current to rise from half the peak value to the peak value is. That means हमें calculate करना है time taken by current to rise from half the peak value to the peak value. Current as the function of time t is equal to voltage as the function of time t divided by resistance. So हम कैलकुलेट करेंगे करंट एज द फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू वोल्टेज एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हमें गिवन है 220 साइन 100 पाई t डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें गिवन है 50 ओम. सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 22 में यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 4.4 टाइम. So current as the function of time t is equal to 4.4 sin 100 pi t. 100 pi t ये हमें गिवन है करंट का वैल्यू एज द फंक्शन ऑफ टाइम t. यदि इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे सो यहाँ पे करंट है एज द फंक्शन ऑफ साइन थीटा या साइन ओमेगा टी. तो साइन का ग्राफ होता है फ्रॉम 0 टू पीक वैल्यू एंड ये पीक वैल्यू है आई नॉट इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड पीक वैल्यू ये है माइनस आई नॉट इन नेगेटिव डायरेक्शन. इस वैल्यू को हम बोलते हैं पीक वैल्यू. ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है. हमें कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू. दैट मीन्स हमें कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय करंट टू गोइंग फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू पीक वैल्यू. सो हमें जूम करेंगे कि करंट 0 से हाफ ऑफ द पीक वैल्यू तक कवर करने में टाइम लग रहा है t1 एंड करंट को 0 टू पीक वैल्यू तक कवर करने में टाइम लग रहा है t2 एंड हमें कैलकुलेट करना है टाइम t2 माइनस t1. दैट मीन्स हमें कैलकुलेट करना है टाइम t2 माइनस t1. सो हम एज्यूम करेंगे कि टाइम टेकन बाय करंट फ्रॉम 0 टू हाफ ऑफ द पीक वैल्यू इज t1. तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा 4.4 पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4.4 साइन 100 पाई t1. 4.4 से 4.4 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/2 एंड 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6 इक्वल टू साइन 100 पाई t1. यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से t1 का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 600. तो यहाँ से टाइम का वैल्यू हो जाएगा t1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 600 सेकेंड. अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम टेकन बाई करंट टू 0 टू पीक वैल्यू. तो इसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे करंट का इक्वेशन होगा आई एज द फंक्शन t इक्वल टू 4.4 साइन 100 पाई t. इस इक्वेशन में हम i का वैल्यू हम पुट करेंगे पीक वैल्यू दैट मीन्स 4.4. सो 4.4 इक्वल टू 4.4 साइन 100 पाई t. एंड इस टाइम को हम एज्यूम किए हैं t2 तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे t2. 4.4 से 4.4 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 एंड 1 को हम लिख सकते हैं साइन π/2 इक्वल टू साइन 100 पाई t2.
यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा एंड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T2 का वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाई 200 सेकेंड। यहाँ से T2 इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 200 सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है टाइम T2 माइनस T1, हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है T2 माइनस T1। सो T2 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 600। यदि इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 600। 600 में 200 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 600 में 600 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1। सो T2 माइनस T1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 600। यदि इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 300 सेकेंड। हमें टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करना है इन मिली सेकेंड। सो T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 1000, क्योंकि 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10। 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड जाएगा 3.33 मिली सेकेंड। सो T2 माइनस T1 इक्वल टू 3.33 मिली सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये आंसर मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी से। ओके।